दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में लू चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मई और 1 जून को लू का असर ज्यादा रहेगा। हालांकि 1 जून और इसके बाद हल्की बूंदाबांदी और धूल भरी हवाओं के चलने से कुछ राहत मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। हश मनी केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप सभी 34 आरोपों में दोषी पाए गए हैं। जूरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर फैसला सुनाने से पहले करीब 10 घंटे तक विचार विमर्श किया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जिंसों की कीमतों में उतार चढ़ाव और अनिश्चित मौसमी घटनाक्रमों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि खाने पीने की वस्तुओं और बेवरेजेज की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई पर जोखिम बना हुआ है। स्वास्थ्य का मतलब हरी सब्जियां खाने या फिर लंबा जीने से नहीं है। इसका मतलब है कैसे पूरी दुनिया एक साथ रहकर स्वस्थ और लंबी उम्र हासिल कर सकती है। नई दवाएं, टीका, गंभीर बीमारियों से बचाव के तरीकों पर काम करते हुए सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा आसान बना सकते हैं। 4 धाम यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर रोक 10 जून तक के लिए बढ़ा दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में एक पत्र लिखकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचित कर दिया है। चक्रवात रेमल के बाद हुई लगातार बारिश की वजह से गुरुवार को असम के 8 इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इलाके की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अधिकारियों ने बताया कि नागांव, करीमगंज, हैलाकांडी, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, कछार, होजई, गोलाघाट और कार्बी आंगलोंग में 42,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। घाटकोपर होर्डिंग हादसे में बीएमसी ने अधिकृत इंजीनियर को अरेस्ट किया। भारत ने दुनिया को एक बार फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता की झलक दिखाई है। देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप एग्निकुल कॉस्मोस ने जब गुरुवार को दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च कर कीर्तिमान रचा तो हर पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी पैन कार्ड धारक हैं तो तुरंत इसे आधार कार्ड से लिंक कर लें। ऐसा न करने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस काम को करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को राहत देते हुए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। दरअसल अभी तक इसे पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित थी, जिसे अब 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अगले हफ्ते मंगलवार 4 जून 2024 को आम चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, लेकिन कम से कम 3 बड़े देश ऐसे हैं जिनको इस बात की संभावना नजर आ रही है कि चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में ही होंगे और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनी रहेगी।